अच्छा विक्रम से जो बच्चे हो तो आपको वाई नहीं लिखना है इतनी सारी, ठीक है, एक बार ही वाई लिखना है। तो कंटिन्यू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पोल सेक्शन के बारे में है, ये सभी को अब तक तो पता चल गया होगा कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जब भी मैं कहूँ कि पोल सेक्शन में आंसर करना है, आपको ये नीचे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ये एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, फिर ये वहां क्लिक करना होगा वन पोल एक्टिव पे। जो भी आंसर सही लगते हैं उसको क्लिक करके यहाँ वोट पर क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप बैक करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाना है। जब तक आप मेन स्क्रीन पर नहीं आ जाओ वोट करने के बाद, तो आपको बैक करना है, ठीक है। 3 बार आप बैक करोगे वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए, तो गुना करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब ये क्या होता है, इसमें मैं आपको ये बताएगा कि किसी भी संख्या को आप अगर 1 से गुना करो तो आपको वही वाली संख्या मिल जाएगी 1, है ना। जैसे कि अगर आप 15 को 1 से गुना करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा, है ना, चाहे कोई भी संख्या हो। मैं काफी अलग अलग उदाहरण देके आपको समझाया था कि दशमलव संख्या हो या फ्रैक्शन संख्या, कोई भी, ठीक है। उसके बाद किसी भी संख्या को आप अगर 0 से गुना करो तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं 23 को 0 से गुना कर रहा हूँ तो आपको 0 मिलेगा, है ना। कोई भी संख्या हो 0 से गुना करेगी 0 मिलेगा। अच्छा संदीप के नाम सरिता और अंकित, तो ये सारी जो भी डाउट्स है ना आपकी क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है। अभी पढ़ाई करो, ठीक है, क्लास के एंड में ये सारी चीजें बता दूंगा। अब देखिए इसके बाद में कुछ ऐसे नंबर्स को गुना करने के लिए सिखा रहा था जिसके लास्ट में कुछ जीरो लगे हुए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको गुना करना है 1300 की 5000 से, तो आंसर कितना होगा बताइए जल्दी से लिख के। ये मैं लास्ट क्लास में सिखाया था। 1300 की अगर 5000 से गुना करना हो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो सारे जीरो को छोड़ दूंगा, सिर्फ 13 की गुना करेंगे 5 के साथ, है ना। 13 की 5 से गुना करेंगे तो बोलेंगे 65 मिले, 13 5 65 है। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है ना, तो 2 जीरो में यहाँ पर लगा दूंगा। फिर यहाँ 3 जीरो दिख रहा है तो यहाँ पर 3 जीरो और लगा दो, मतलब 2 जीरो यहाँ दिखा, 3 जीरो यहाँ दिखा, तो टोटल 5 जीरो, 3 प्लस 2 5 जीरो यहाँ पर लगा। क्लियर है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में सिखाया गया था। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था बॉडमास का नियम, मतलब कुछ ऑपरेशंस अगर है गुना भाग करने तो बॉडमास का नियम यूज करते हैं, है ना। तो इसका बस इंट्रोडक्शन हुआ था, कुछ ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर नहीं पाए थे क्योंकि समय हो चुका था क्लास खत्म करने, ठीक है। तो आज इसी को रिवाइज करेंगे जल्दी से, फिर से टॉपिक को कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं सब क्वेश्चन लूंगा इसको। तो अभी क्या करते हैं जल्दी से, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है, और इसका आंसर आपको पोल में देना हो। तो अभी आपका चैट बंद हो जाएगा, पोल में आंसर करिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर आपको बताना है कि 150 की अगर मैं 800 से गुना करूँ तो आपको आंसर कितना मिलेगा। अभी आंसर आपको पोल में करना है, चैट आपका बंद है, राइट। देखो बिल्कुल ये सारी चीजें मैंने रिवाइज भी करवाया और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सिखाया। देखिए 150 की आप अगर 800 से गुना करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा। और जितने बच्चे ज्वाइन हो सभी लोग ट्राई करो पोल में आंसर करने का, ठीक है। तो पोल में आंसर करने से ये फायदा होता है कि मुझे ये पता चलता है कितने बच्चों ने सही आंसर किया। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया, वेरी गुड। और करिए आंसर जल्दी से सभी लोग।
कुछ बच्चों का अभी बाकी है, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में स्पेंड करके डिस्कस करें। ठीक है, 5 सेकंड। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे सभी लोग आंसर किया करिए। ठीक है, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन। चलिए मैं एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड सरिता, आप आंसर दिखा रहे हो। ठीक, वेरी। अभी माइक बंद, कैमरा बंद कर। ठीक है, तो अभी आपका देखो चैट सेक्शन ओपन है। तो अगर पोल में आप आंसर नहीं कर पाते हो किसी रीजन से, तो अभी आपको चैट में करना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 150 की 800 से गुना करना है ना। तो मैं यहाँ पर लिखा 150, यहाँ पर लिख दिया 800। आप क्या करोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 को 8 से गुना कीजिए, है ना। 15 की 8 से गुना कीजिए, तो 15 अट्ठे आपको पता है 120, है ना। 15 अट्ठे 120। एक जीरो यहाँ पर दिख रहा है, तो एक जीरो में यहाँ लगा रखा है। 2 जीरो हमें 8 के बाद दिख रहा है, तो 2 जीरो और लगा रखा है ना। तो ये क्या है, 12 के बाद 4 जीरो है, या 120 के बाद 3 जीरो है ना। तो 120 के बाद 3 जीरो लगा, तो कौन सा आंसर सही होगा। देखो यहाँ 120 दिखा, यहाँ भी 120 दिखा, और यहाँ भी 120 दिखा, लेकिन आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि तो यहाँ पर 12 के बाद मुझे 4 जीरो दिख रहे हैं, है ना। तो ये वाला सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया कि आंसर बी क्यों सही है, यस या नो। इतना समझ में आया तो वाई लिखिए। ठीक है, ये सारी चीजें काफी आसान है ना। तो देखिए अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ा है, देखो क्या लिखा हुआ है, गणना के कुछ आधारभूत नियम, लेकिन बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन, है ना। अब ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, आपको याद है ना। बॉडमास का नियम हमने लास्ट क्लास में सीखा था, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो अभी क्या करेंगे, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे चलते। ठीक है, चलिए ये तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ना। जल्दी जल्दी आप लोग चैट में लिख के बताइए बी का मतलब क्या होता है बॉडमास में। चैट में लिखिए, माइक नहीं ऑन करना है किसी को, चैट में लिखना है। बी का मतलब क्या होता है, बॉडमास के नियम में बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट होती है। ठीक है, हिंदी में से कोष्टक कहते हैं, लेकिन ब्रैकेट ही जनरली आपको याद है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है ना। ऑफ होता है। ठीक है, और हिंदी में इसको का कहते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद डी का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। तो डी का मतलब डिवीजन होता है। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन, डिवाइड। तो ये याद करना था आप सभी को। और डिवीजन का मतलब भाग देना। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बोलो या मल्टीप्लीकेशन बोलो, है ना। और हिंदी में क्या कहेंगे, गुना कर। ठीक है, गुना कर। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब एडिशन, या मैं लिख दूं ऐड कर, है ना, जोड़। ठीक है, चलिए। एस का मतलब क्या होता है, चैट में बताइए, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर मतलब घटाओ। ठीक, ये तो। अब देखो इसका सिंबल्स, तो ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं, या कई बार आप ऐसे भी लिखा देखोगे, या कई बार आप ऐसे भी लिखा देखोगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ का जो, देखो ऑफ का नियम जो है ना, का ये भी एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में कभी पढ़ेंगे। अभी के लिए वो को छोड़ दें। ठीक है, वो को अभी के लिए छोड़ दें। डी मतलब डिवीजन, भाग देना, और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, गुना को आप ऐसे लिखते हो, जोड़ के लिए आप ये साइन यूज करते हो, और घटाव के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हो। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, इतना याद हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताइए। ये याद हो गया बॉडमास का मतलब। अब देखो, हाँ। अब ये याद करके इसका क्या फायदा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसमें दो संक्रिया हो या दो से अधिक संक्रिया हो, संक्रिया का मतलब यही हो रहा है, ये सारे जो भी है ये संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुना भाग ब्रैकेट, है ना। तो ये सारी चीजें अगर लिखो,
पहले कौन सी संक्रिया करेंगे, जो लिखा हुआ है पहले उसे करेंगे क्या। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं 5 + 3 गुना 2, पहले जोड़ोगे क्या, पहले जोड़ लिखा हुआ है तो पहले जोड़ेंगे, हाँ या ना, ये बताइए। इसमें पहले क्या दिख रहा है, पहले हमें जोड़ दिख रहा है, तो पहले आप जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे। आप बोलोगे नहीं सर पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि बॉडमास में पहले मल्टीप्लाई दिखता है, पहले गुना दिखता है, बाद में जोड़ा। तो ये बस यही बताता है ना कि ये ऑर्डर को फॉलो करना है आप। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, चाहे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, जोड़ हो, घटाओ हो, गुना हो, कुछ भी हो, पहले सबसे पहला काम ब्रैकेट सॉल्व करना है अगर ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद डिवीजन करना है, भाग देना, उसके बाद गुना करना है, उसके बाद एडिशन करना है, जोड़ना है, उसके बाद घटाओ। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ 2 ही रहेगा। अच्छा, जयदीप के नाम से जो बच्चे हो, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप इस तरीके से चैट में आप अगले बार कुछ भी लिखो तो आपको मैं सीधे क्लास से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट वार्निंग थी। आप पहले भी क्लास को डिस्टर्ब कर चुके हो, इसलिए मैं बोल। ठीक है, अगर आप कुछ भी लिखोगे मैं आपको सीधे क्लास से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास कुछ 2 या 2 से अधिक संक्रिया है, मतलब एक साथ डिवीजन आ गया और सब्ट्रैक्शन आ गया, तो पहले आप डिवाइड करोगे, बाद में सब्ट्रैक्ट करोगे। इस ऑर्डर को फॉलो करना। ठीक है, ऊपर से नीचे, इतना क्लियर है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी चैट में आंसर कीजिएगा, इसी से सीखेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था, तो फिर से जल्दी से करके बताइए। इसको याद है क्या सभी को, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 2 चीज दिख रहा है, एक जोड़ दिख रहा है, एक गुना दिख रहा है। अभी आपको बताया ना कि अगर जोड़ और गुना दिखेगा तो पहले आपको गुना करना होगा, बाद में जोड़ोगे। अब बोलोगे सर क्यों, सर ऐसा क्यों करेंगे, पहले तो जोड़ दिख रहा है। तो आप बोलोगे बॉडमास देखिए, बॉडमास में पहले एम दिखता है, बाद में ए दिखता है ना, पहले क्या दिखता है, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये गुना करना पड़ेगा, या पहले जोड़ दोगे तो गलती हो जाएगी। तो आप बोलोगे 4, जोड़ को इसी तरीके रहने दीजिए, गुना करिए आप, तो 7 या 21 होगा, और 21 में 4 को जोड़ दोगे 25 लिखो, ये आंसर सही होगा। ये समझ में आया, यस यार, ये काफी बेसिक था, क्लियर है। ठीक है, अंकित आपका आंसर गलत हुआ था, आपको समझ में आया कि नहीं, अंकित आप बताओ, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, रजनीश के नाम से, राजेश के नाम से जो बच्चे, ठीक है, बस इतना समझ लो ना कि यहाँ पर क्या है, 2 चीजें, गुना और जोड़। पहले क्या करना है, पहले आपको गुना करना होगा। अब पूछो क्यों गुना करना है, यही पूछोगे ना कि सर पहले गुना क्यों करेंगे, पहले तो जोड़ दिख रहा है। तो आपको बॉडमास का नियम फॉलो करना है, यही बार बार बताया जा रहा है कि पहले आपको क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है कि ए दिख रहा है। तो इस तरफ से आप अगर देखो तो पहले एम दिख रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, पहले गुना करो, फिर जोड़ेंगे, है ना? पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, 4 + 3 × 7। लेकिन इस बार 4 + 3 को देखो ब्रैकेट में लिख दिया गया है ना, 4 + 3 को ब्रैकेट में लिख दिया गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 2 चीज दिख रहा है, एक जोड़ दिख रहा है, एक गुना दिख रहा है, तीसरा चीज एक ब्रैकेट भी दिख रहा है ना। तो इसके लिए आप बोलते हो सर ए होता है, इसके लिए एम होता है मल्टीप्लाई, और इसके लिए पी होता है। तो अगर मैं बॉडमास लिख दूं यहाँ पर, है ना, बॉडमास अगर लिख दूं, सबसे पहले देखो बी दिखता है ना, सबसे पहले बी दिखता है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। फिर क्या दिख रहा है, एम, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद दिखता है ए, तो आप तीसरे नंबर पे जोड़ोगे, है ना, अगर रहेगा। मतलब सबसे पहले अगर ब्रैकेट आप सोल्व की तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है। अब ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पर जोड़ है उधर गुना है, तो गुना पहले करेंगे, नहीं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस रहेगा तो घटाएंगे पहले, ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इसको आप जोड़ दोगे तो 4 3 7 मिलेगा, और 7 × 7 कर दोगे तो यहाँ से आंसर 49 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे सोल्व किया, ये समझ में आया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया फिर गुना कर दिया, है ना। गुना करने के बाद कुछ जोड़ने के लिए था ही नहीं, तो फिर नहीं जोड़ा। तो इस पेज की तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो देखो आंसर 25 आ रहा है, अगर उसी क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा दिया तो आंसर देखो बदल गया, 49 आ गया। ठीक है,
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड का समय है, 5 4 3 2 1। तो अभी क्या करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के पहले ये ध्यान रखना, कभी भी मैं ऐसा लिखूं ए भाग बी, तो इसको आप ऐसे लिख देना ए बट्टा बी, ठीक है, ए में बी से भाग दो। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 या 15 भाग 3, इसका वैल्यू कितना होगा, 15 बट्टा 3, और ये क्या होगा, 3 को आप काटोगे, टेबल पढ़ोगे 3 से, 3 बचे 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं ऐसे लिखूं 18 भाग 9, इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए जल्दी से। मैं इस वाले क्वेश्चन का पहले आंसर पूछ रहा हूँ, 18 भाग 9 कितना होगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 18 डिवाइडेड बाई 9, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18। 9 की टेबल पढ़ो, कितने बार में करते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या सभी को। अगर मैं लिखूं 42 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना आएगा, तो आप लिखोगे 42 बट्टा 7, और 7 की टेबल पढ़ो, कितने वाले 42 कट रहा है, तो 7 6 42, है ना, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। ये सारी चीज क्लियर हुई, कितना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ये सारी चीजें सीख लो। अगर मैं कभी लिख दूं ए डिवाइडेड बाई ए को ए से भाग दे रहा हूँ, मतलब ए बटा ए, तो 1 आएगा। किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर है क्या। अगर मैं लिख दूं 5 भाग 5, तो इसका आंसर कितना मिलेगा बताइए जल्दी से। इसको आप लिखोगे 5 बटा 5, और यहाँ से बोलोगे 1, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 12 भाग 12, तो क्या मिलेगा बताइए, आप बोलोगे सर 12 बट्टा 12, और इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वही संख्या से आपको डिवाइड करना हो, किसी संख्या में अगर आप उसी संख्या से डिवाइड करो, 1 मिलेगा, क्लियर हुआ। चलिए, अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है, तो जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए, ये क्वेश्चन करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। एक आंसर आ गया है 41, ठीक है, सभी के आंसर 41 आ रहे हैं क्या, ठीक है, ठीक है, सभी के आंसर 41 आ रहे हैं। देखते हैं इसका क्या आंसर। देखो यहाँ पर दो चीज दिख रहा है ना, एक माइनस दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है और एक डिवीजन दिख रहा है। तो घटाव के लिए आप क्या लिखते हो बताइए, घटाव के लिए कौन सा अल्फाबेट लिखते हैं, एस लिखते हैं ना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिखते हैं। भाग के लिए क्या लिखते हो, डिवीजन लिखते हो, ठीक है। और बॉडमास के नियम में पहले क्या आता है बताइए, पहले डिवाइड करेंगे कि पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले डिवाइड करोगे, भाग दोगे, पहले घटाओगे। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने जाऊँ तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि मैं पहले डिवाइड करूँ सर, तो पहले घटाऊं, है ना। पहले आप बोलोगे सर पहले डिवाइड करना पड़ेगा, पहले भाग देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले डी दिखता है बाद में एस दिखता है, तो पहले डिवाइड कीजिए। आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं कहूंगा 45 को 45 लिख दीजिए, 36 को 9 से डिवाइड कीजिए, है ना। 36 को 9 से डिवाइड करने का मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, 36 बटा 9, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा, 45 माइनस 9 से काटो 36 को, तो 9 चौके 36, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा, और 45 में से 4 घटाओगे तो आपको 41 मिलेगा, ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आया, ये वाला समझ में आया कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 करके बताइए जल्दी से, क्वेश्चन 2 करके बताइए। क्वेश्चन 2 कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर 45 माइनस 100 को ब्रैकेट में लिखा गया है ना, तो सबसे पहला चीज क्या होता है, बी, मतलब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो पहले माइनस करेंगे, 45 में से 36 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 45 में से 36 घटाओगे तो कितना मिलेगा, ये बताइए, बताया आपने, क्या मैं बताइए लिख के, 45 में से आप अगर 36 घटाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे 9 मिल रहा है, ठीक है। तो 45 में से ये 9 घटा दिया, 9 डिवाइडेड बाई 9 लिख दिया फिर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 9 डिवाइडेड बाई 9 का मतलब क्या होगा, 9 बटा 9 होगा,
और 9/9 का मतलब क्या होगा? 9/9 का मतलब क्या होगा? तो आपको अभी बताया जा रहा था ना, किसी भी संख्या में आप अगर उसी संख्या से डिवाइड करोगे तो एक मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आंसर एक आ गया। अच्छा, काफी लोगों के 81 आंसर आ रहे थे, कैसे? ये गलत होगा ना? अब समझ में आया सभी को? जिनके भी आंसर 81 आ रहे थे, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बहुत लोगों का आंसर 81 आ रहा है। अब समझ में आ गया, एक आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, रिपीट कर दो। देखो, कुछ नहीं करना है, जो बच्चे बोल रहे हो ना रिपीट करने के लिए, बस मुझे इतना बताओ, यहाँ आपको ब्रैकेट दिख रहा है? ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करोगे तो 45 में से 6 को घटाया। ठीक है, 45 में से 6 को घटाया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट में के अंदर से इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 मिलेगा ना। अब ये डिवाइडेड बाई 9 लिख दिया, है ना, बस इतना किया। और 9 के 9 से भाग लगाओगे तो 9/9 लिखोगे, और ये आंसर एक आ गया। बताइए सुनो, क्लियर है आपका? अब समझ में आया? 45 में से 6 घटाया, 9 मिला, 9 को 9 से भाग दिया, एक मिल गया। अभी देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप सभी को सॉल्व करके बताना है। कुछ क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करवाया जा रहा है आपसे। जल्दी से मुझे बताइए, 6+4 × 2, इसका आंसर कितना आ रहा है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, बताइए जल्दी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सही होगा। आंसर करिए चैट में। ठीक है, देखो एक आंसर आ रहा है हमारे पास 12, एक आंसर आ रहा है 14, और ज्यादातर लोगों का 14 आ रहा है। ठीक है, चलो। अब देखिए, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो, इसको आप क्या करोगे, बस इतना बता दो मुझे कि पहले आप जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे? पहले जोड़ोगे कि पहले गुना करोगे? पहले ऐड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे? आपको पता है ना, पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, वो को छोड़ दे रहे हैं, डिवीजन मतलब भाग, फिर गुना, फिर जोड़, है ना, एडिशन, फिर घटा, है ना। तो इस तरीके से करते हैं, तो पहले गुना करेंगे, तो गुना करिए पहले। तो 4 के 2 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा? 6 को तो 6 लिख दिया, और 4 के 2 से गुना करके 8 लिख दिया, और 8 और 6 को जोड़ा तो 14 मिला, है ना। 12 कैसे आंसर आ रहा है? तो आंसर 14 सही होगा। ये समझ में आ गया? ये तो काफी आसान था, ये बताइए, इतना क्लियर है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन दूं आपको, तो ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। मैं अगर लिख रहा हूँ 18 माइनस 18 माइनस 12 भाग 3, ये कितना होगा? तो इसका भी आंसर 14 आ रहा है। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक माइनस दिख रहा है और एक डिवीजन दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, और आपको पता है कि पहले डिवीजन सोल्व करेंगे, बाद में घटाएंगे, है ना। तो आप पहले ये वाला सोल्व करोगे, है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 18 को ऐसे लिख दिया, माइनस लिखा, और 12 की 3 से भाग लगाने का मतलब 12/3 लिखोगे, और इसको आप काटोगे 12 को 3 से, तो 3 चौके 12 कटेगा, है ना, 3 की टेबल पढ़ा, 4 बार में कटा। अब 18 में से अगर 4 घटा दो तो कितना मिलेगा? 14 मिल रहा है, तो इसका भी आंसर 14 है। इतना क्लियर है? ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ये करके बताइए मुझे, अगर मैं लिखूं 2+3 गुना 6 माइनस 1, ये करिए। देखो, इसमें 2 से अधिक आ गया, प्लस भी है, गुना भी है, माइनस भी है, इसको आप कैसे करो? 2+3 गुना 6 - 1, इसको ट्राई करो।
इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तीन देख लो कि क्या क्या है। तो एक चीज हमें दिख रहा है जोड़, एक दिख रहा है गुना और एक दिख रहा है माइनस। सबसे पहला क्या करोगे, सबसे पहले आप गुना करोगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बॉडमास में m पहले आता है, फिर आप जोड़ोगे और लास्ट में आप घटाओगे, है ना, लास्ट में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर अगर गुना करोगे तो गुना कहाँ पर दिख रहा है, गुना ये वाला पार्ट में है, यहाँ पर है। तो 2 को ऐसे लिख दिया, 3 को ऐसे लिख दिया और 3 और 6 को पहले गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करने पे आपको 18 मिलेगा, 18 और माइनस 1 मिला, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, बॉडमास के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास प्लस और माइनस है तो पहले क्या करना चाहिए ये बताइए, पहले क्या करना चाहिए, अगर प्लस और माइनस है तो पहले ऐड करना चाहिए, है ना, बॉडमास के अकॉर्डिंग आप अगर देखो तो पहले एडिशन आता है, बाद में ये आता है बॉडमास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिर्फ जोड़ और घटाव ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले जोड़ दो कि पहले घटा दो। यहाँ पर आप उल्टा कर सकते हो, पहले जोड़ दो चाहे पहले घटा दो, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी कहीं पर ऐसा मत करिएगा, ठीक है, सिर्फ जोड़ और घटाव है तब ही ऐसा करिएगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ जोड़ और घटाव दिख रहा है। देखो मैं 2 तरीके से इसको करके बता दे ताकि आपको दोनों बातें समझ में आए। देखो अगर मैं पहले जोड़ देता हूँ तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 18 में 2 जोड़ोगे 20 माइनस 1 बराबर 19 मिलेगा, क्लियर है, ऐसे तो समझ में आ गया। अगर आप पहले घटा दोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना, 2 लिखा मतलब देखो 2 18 माइनस 1, अगर मैं पहले घटा दूं तो ये ऐसे लिखोगे ना, 2 + 18 में से 1 घटा के आप लिखोगे 17 और यहाँ से भी आंसर 19 आ रहा है क्या, तो देखा आपने आंसर आपका गलत नहीं हुआ। तो अगर सिर्फ जोड़ और घटाव है तो आप कुछ भी पहले कर सकते हो, क्लियर हुआ, ये समझ में आया। जैसे आपको उदाहरण से समझाऊंगा तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो अगर सर मेरे पास लिखा हुआ है 3 + 4 माइनस 1, ठीक है, तो या तो आप पहले देखो 2 तरीके से आप करो, या तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दो तो आप लिखोगे 7 माइनस 1 बराबर 6, या आप ऐसे लिख दो 3 + 3, है ना, 4 में से 1 घटा दिया पहले तो यहाँ से भी 6 आ रहा, तो जोड़ घटाव रहेगा तो आप कुछ भी पहले कर दोगे, उस पर फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर, ये बातें क्लियर, इतनी चीजें, इसको मिटा दो, ठीक। और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो इसे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास अब, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 + 3, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इंटू लिख रहा हूँ मैं 6 माइनस 1, इसको बताइए 2 + 3 गुना 6 माइनस 1। देखो वही वाला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में मैं ऐसे लिखा था 2 + 3 गुना 6 माइनस 1, ये लिखा हुआ था, तब तो आपका आंसर 19 आया था, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट बसा के तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे सर, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना, तो पहले ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 5, ये गुना को नहीं सॉल्व किया, गुना को ऐसे लिख दिया, यहाँ पर भी ब्रैकेट में है 6 माइनस 1, तो यहाँ पर लिख दोगे 5 और 5 गुना 5 कर दोगे तो आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बोल देना रिपीट करने के लिए, रिपीट करो, ठीक है। चलो अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन लिखूं 96 डिवाइडेड बाय 12 गुना 4 + 8, इसको सोल्व करिए, 96 भाग 12 गुना 4 + 8, देखो कैसे कैसे अपडेट करोगे आप, सोल्व करिए, बिल्कुल समझ लिया था आंसर, एक आंसर आया है अभी तक 40, ठीक है, काफी जल्दी सोल्व कर लिया आपने, वेरी गुड, ठीक है, सभी के आंसर 40 आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे मुझे अभी नहीं पता कि आंसर कितना है, अभी सोल्व करूंगा तो पता चलेगा, चलिए सोल्व करते हैं, अभी काफी लोगों ने आंसर बताया। बताइए मुझे सिर्फ इतना बताओ लिख के, सबसे पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले डिवाइड करूँ, गुना करूँ या जोड़ू, बताओ, टी एम या ए,
बताइए। अभी कह रहे हैं कि सबसे पहले आप डिवाइड कर दो, तो आप सही कर रहे हो, मैं सबसे पहले डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं कह रहा हूँ, अच्छा 96 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, बताइए जल्दी से। साइड में मैं कर देता हूँ, 96/12 कितना मिलेगा, 96/12 कितना मिलेगा। आप बोलोगे 12 8 96 होता है सर, है ना। 12 की टेबल याद होनी चाहिए, इसीलिए आपको टेबल याद करवाया गया था, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 96 को 12 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 8 मिल जाएगा, ठीक है। इंटू, फिर इसको लिख दिया, ये वाली चीज को वैसे ही लिख दिया, इंटू 4 प्लस 8। अब बताओ मैं क्या करूँ, पहले जोड़ू कि पहले गुना करूँ। पहले आप जोड़ोगे तो पहले गुना करो। आप कह रहे सर जोड़ और गुना में एम पहले आता है बॉडमस में, ये बाद में आता है, तो पहले तो आप जोड़ोगे, तो आप सॉरी पहले आप गुना करोगे। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 8 × 4 32 और प्लस 4, और फिर 32 + 4 को जोड़ के कितना बोलोगे, 32 + 4 40। ये आंसर होगा। ये क्लियर है, बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे थे, 40 के अलावा कोई किसी ने कुछ और आंसर नहीं दिया, ठीक है। ये क्लियर है तो बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो रिपीट करने के लिए, या फिर नहीं समझ में आया तो बताइए। समझ में आया तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बिल्कुल मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बस बदल रहा हूँ इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, देखो मैं लिख रहा हूँ 96 डिवाइडेड बाई 12 गुना 4 प्लस 8। ये सेम क्वेश्चन है ना, ये बताइए सेम क्वेश्चन दिख रहा है, यस या नो। ऊपर वाला क्वेश्चन 5 और 6 सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूं इस तरीके से, अब बताइए इसको कैसे सोल्व करोगे आप। अभी भी इसका आंसर 40 आएगा या बदल जाएगा, ट्राई करो। अब देखो कुछ अलग हो गया है, अगर मैं ब्रैकेट लगा दिया सेम क्वेश्चन में, सिर्फ ब्रैकेट से देखो कितना फर्क पड़ जाएगा, ट्राई करो। तो जो भी आपके आंसर आएंगे मैं यहाँ पर लिखूंगा, ट्राई करना कि बिल्कुल सही करो, बस प्रैक्टिस करिए। तो एक आंसर आ रहा है 96 और दूसरा आंसर आ रहा है 44। तो एक आंसर 24 भी आ गया, तो इस क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर और कुछ। चलिए देखो अब करते हैं 40 40 भी आंसर। चलो 4 ऑप्शंस हो गए हमारे पास, देखते हैं कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगे ये बताओ, सबसे पहले आपने क्या सॉल्व किया, भागा गुना जोड़ या ब्रैकेट। सबसे पहले आपने क्या सॉल्व किया, आप बोलोगे सर ब्रैकेट दिख रहा है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर भागा है या गुना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करना स्टार्ट किए तो आप लिखोगे 96 डिवाइडेड बाई 12 गुना 8 और 4 को जोड़ के कितना लिखे, आपने 8 और 4 को जोड़कर 12 लिख दिया, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, भाग और गुना, तो पहले भाग देंगे फिर गुना करेंगे, है ना। पहले भाग दोगे फिर गुना करोगे, तो यहाँ से आप क्या करोगे 96, ये वाले पोर्शन को देखो, ये वाले 96/12 लिख देंगे और गुना 12 लिख देंगे। ये क्लियर है, ऐसा लिखेंगे, ये समझ में आया। 96/12, 96 भाग 12 को 96/12 लिख दिया बस, ठीक है। अब यहाँ से आप सीधे सीधे 12 से 12 को काट सकते हो, या अगर नहीं भी काटो तो 12 से ऐसे काटो ना 96 को, 12 8 96 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा ना 8 गुना 12, और ये आ जाएगा 12 8 96, है ना। तो आंसर कौन सा आया, ये वाला आंसर सही है 96। अब समझ में आया, जिनके आंसर ये सारे थे उनको समझ में आना चाहिए कि क्या गलती कर दी। अब देखो आपको ये समझ में आ रहा हो कि आपने क्या गलती की, समझ में आया तो जल्दी से वाई लिखो, और कुछ भी अगर डाउट है तो जल्दी से लिख दो पहले। क्लियर है ना सभी को, सभी को समझ में आया, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सोल्व करिए। अगर मैं लिखूँ 7 गुना,
हाँ, काफी लोगों के आंसर सही थे। 7 × 3 -2, तो ये ब्रैकेट में धीरे धीरे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 4 6 गुना 2। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, ये बताइए क्या होगा। अच्छा, विक्रम कुमार और जयदीप, आप दोनों चैट सेक्शन में जो इतना वाई लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो पहले ये बताओ। आप एक बार वाई लिखोगे तो दिख जाएगा ना। देखो, आप इस तरीके से अगर लिखोगे तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, उनका डाउट मैं फिर नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि ये सारी चीजें ना करो क्लास में। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार ये सारी चीजें बताई जाए। ठीक है, फिर मजबूरी में क्या होगा कि हमें आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाओगे। एक बार वाई लिख, जितनी देर में आपने इतना वाई लिखा है उतनी देर में आप सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, एक आंसर आ रहा है 41, एक आंसर आ रहा है 31। तो दो आंसर आ रहे हैं 41 और 31, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। चलिए बताइए, सबसे पहले आपने क्या सोल्व किया यहाँ पर। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट दिखा तो सबसे पहले तो ब्रैकेट करेंगे। अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि सर मुझे सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करना होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब ब्रैकेट आपने सोल्व करने गए तो ब्रैकेट के अंदर भी दो चीज दिख रही होगी, गुना और माइनस। तो ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले गुना किया या पहले माइनस किया, तो पहले गुना किया या पहले घटाया। ब्रैकेट के अंदर की पूछ रहा हूं, चैट में लिख के बताइए। तो ब्रैकेट के अंदर भी आपको बॉड मास लगाना है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है कि गुना भी है माइनस भी है, गुना भी है घटाना भी है, तो गुना पहले कर दो, है ना, बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ब्रैकेट करने जा रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर गुना और माइनस है तो पहले गुना करेंगे, है ना। तो ये लिख दोगे 21 -2, और ये ब्रैकेट को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बाकी सारी चीजों को मैं इसी तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ भी सॉल्व नहीं किया। अब देखो, अभी भी ब्रैकेट हट गया क्या, अभी भी ब्रैकेट दिख रहा है ना, ब्रैकेट अभी भी है। तो अभी फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 21 में से 2 घटा के क्या बोलोगे बताओ। 21 में से 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा 19। ठीक है, 19 प्लस 6 × 2। अब यहाँ पर देखो दो चीज दिख रहा है, ब्रैकेट हट गया, माइनस हट गया, घटाव हट गया, ब्रैकेट हट गया। अब क्या दिख रहा है, जोड़ और गुना, जोड़ और गुण। तो सबसे पहले गुना करेंगे ना, पहले गुना करोगे फिर जोड़ोगे, है ना, पहले जोड़ के गुना करेंगे। तो आप पहले गुना करें, 19 प्लस 6 × 2 12। ठीक है, 6 × 2 12, इतना क्लियर है। अब 19 और 12 को जोड़ के कितना मिलेगा, 19 और 12 को जोड़ के कितना मिलेगा, 41 मिल रहा है क्या, या 31 मिल रहा है। 31 मिल रहा है, बताइए। 31 मिल रहा है ना। तो दो आंसर आ रहे थे ज्यादातर, 41 और 31, तो इसको दोनों को जोड़ोगे आपको तो आपको क्या मिलेगा, 19 और 12 को जोड़ोगे 31 मिल जाएगा। ठीक है, 9 2 11 का 1 1 2 3, है ना। तो आंसर कौन सा सही होगा, 31 सही होगा। तो जिनके 41 थे उनको समझ में आया क्या गलती कर दी आपने। ये क्लियर हुआ, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, अगर ये सारे क्वेश्चन आएंगे कर लोगे आप, ये बताइए। ठीक है, और करिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, अगर मैं लिख दूं 20 × 12 डिवाइडेड बाई 4 - 3, इसको ट्राई करो। 20 × 12 भाग 4 - 3। बस अगर बॉड मास पता है आप कर लो, बॉड मास का नियम अप्लाई करो, करा जाए।
आंसर आ गए हैं। पहला आंसर आया है 57, दूसरा आंसर आया है 47। ठीक है, वंश का आंसर आ गया, शिव का आंसर आ गया, अंकित का आंसर आया, मुकेश, विक्रम, रिंकू, अशोक, सभी का आंसर 57। ठीक है, चलिए ठीक। चलिए अब ये बता दो कि सबसे पहले क्या किया आपने, गुना भागा या फिर माइनस, गुना भाग या घटाओ, पहले क्या किया, पहला ऑपरेशन क्या करेगी, एम नहीं करेंगे, डी करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, पहले डिवीजन होगा ना, पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के पहले डिवीजन होता है, बॉर्ड मास को याद करो, तो पहले डिवाइड करो। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये वाला पार्ट को हम सबसे पहले करेंगे, 20 गुना 12 को 4 से भाग लेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 12/4 साइड में भी करके देख लो, 12/4 ऐसे, तो इसको कितना करोगे, ये 3 मिलेगा ना, 4 किया 12 कटेगा कितना, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 3 -3। ठीक है, तो भाग हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे, पहले गुना करेंगे हम, है ना? गुना है और माइनस है, तो पहले गुना करोगे आप, तो 20 दिए 60 और 60 -3 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा 57। ये हमारा आंसर, तो ये आंसर सही है। तो ये 47 कैसे आंसर आ रहा था, आप हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दिया आपने। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखो, अगर चेंज कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं सेम क्वेश्चन लिखूं, बस मुझे इतना बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं 20 गुना 12 डिवाइडेड बाई 4 -3, अभी देखो क्वेश्चन तो सेम दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं, अब आंसर कितना आएगा बताइए जल्दी से। अब देखो सिर्फ ब्रैकेट लगाने से आंसर बदल जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा। अब सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, तो यहाँ पर बोलोगे सर 20 गुना 12 डिवाइडेड बाई, अब ये ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 4 में से 3 घटा के 1 मिलेगा। ठीक है, और किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी। 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिख दूँ 5/1 तो ये 5 ही आएगा, उसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ 12/1 तो 12 ही आएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 20 गुना 12, और 20 गुना 12 कितना मिलेगा, 12 के 2 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 24, और एक जीरो लगा दो आप, 240 इस बार आंसर मिलेगा। तो आंसर देख रहे हो कि बस दोनों ही क्वेश्चन सेम था, लेकिन एक ब्रैकेट लगाने से आंसर में कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। कितनी चीजें क्लियर है बताइए, ये सारी बातें अब तक जितना भी क्वेश्चन कराया सारा समझ में आया, काफी सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, प्रैक्टिस हो गई अच्छी से। तो अभी क्या करूंगा, एक एक करके मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, और सभी के आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर करिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ट्राई करिएगा इसे। अभी आपका चैट बंद किया जा रहा है, और इस बार आंसर आपको चैट में नहीं करना, चैट में हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। चलिए पोल में आंसर करिए। अच्छा, साहिल के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक बंद कर दो। देखो नीचे में माइक का ऑप्शन होगा, आप उसको बंद करना है आपको। साहिल, आपसे मैं बोल रहा हूँ। और आपको कैमरा भी अपना बंद करना है, देखो नीचे में एक कैमरा का ऑप्शन बना हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करो, कैमरा बंद हो जाएगा। ठीक है, माइक को भी बंद करना है, कैमरा भी बंद करना है। साहिल, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ट्राई कीजिए इसे। ठीक है संदीप, आप आंसर सोल्व कर दो। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करिए, अभी भी काफी लोगों ने आंसर नहीं किया है, ऐसा क्यों। हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो ये सब क्वेश्चन तो काफी आसान है, जल्दी जल्दी कर सकते हो आप। 23। अच्छा, आंसर नहीं बताना है, ठीक है। अच्छा, आप पहली बार क्लास तो नहीं कर रहे हो ना विक्रम, आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो, आपको ये सारी बातें तो पता है कि माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। ठीक है, पोल में आंसर करिए। ठीक है,
पोल के बारे में नहीं पता तो क्लास के एंड में हर दिन मैं बोलता हूँ पोल के बारे में पूछ लिया करो, ठीक है, कि कैसे आंसर करते हैं। 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड में इसको एंड करके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर अब तक आंसर नहीं किया हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। अभी भी कुछ बच्चे आंसर नहीं किए हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम, ठीक है। अब मैं इसको एंड किया, ठीक है विक्रम, आपका आंसर सही है। देखो 24 माइनस 4 डिवाइड बाई 4। पहले आप क्या करोगे, पहले आप घटाओगे या डिवीजन लगाओगे, बस इतना बता दूंगा। पहले क्या करेंगे, पहले घटाएंगे, पहले डिवीजन लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर बॉड मास में पहले क्या घटाएंगे दिखता सर है, पहले। टी दिखता है। अच्छा घटाएंगे, क्यों घटाएंगे पहले? ये पहले 24 में से 4 गए, ये घटाएंगे सर, फिर जो उत्तर आएगा वो 4 से भाग देंगे। ठीक, कह रहे 24 में से 4 घटा देंगे सर, 20 आया, और 20 में 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, है ना। हाँ यस सर। आंसर ये, ठीक है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, बॉड मास में पहले आपको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है कि एस दिख रहा है? कहाँ पे सर? बॉड मास में पहले क्या दिख रहा है आपको, डी या एस? बी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डिवाइड होता है, भाग देना। डिवाइड। अभी क्लास किया ना आपने, अभी ज्वाइन किए हो क्या आप? यस सर। अच्छा आप अभी ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो आपको क्लास शुरू से करना था, ठीक है, ठीक है। क्लास शुरू से करोगे तभी सारी चीजें समझ में आएगी। तो एक बार मैं जल्दी समझा दे रहा हूँ कि करते क्या है। किस बॉड टाइम मास होएगी, किस टाइम होएगी सर क्लास शुरू से? क्लास आपकी 5:30 से शुरू होती है, तो अगले क्लास जो आपकी बुधवार की क्लास होगी 5:30 बजे आप ज्वाइन करें, ठीक है। ठीक है सर। तो बॉड मास में मुझे पहले डी दिख रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, घटाओ, तो पहले बाद में घटाएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए अब माइक बंद कर दो। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले भाग लगाओ। तो आप बोलोगे 24 माइनस 4 के 4 से भाग लगाएंगे, कितना मिलेगा बताओ? 4 के 4 से भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना। किसी भी संख्या में उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है, तो याद करवा दिया आपको। तो 24 में से 1 घटाओगे तो आपको 23 मिलेगा। देखो तो ये आंसर सही होगा, ठीक है, 23 होगा। 5 जैसा आपने अभी बताया वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें, अगर सभी को समझ में आ गया तो बताइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन करेंगे। दोबारा समझा दो सर। अच्छा दोबारा समझा दो। देखो यस यहाँ सर। पर बस आपको इतना, अच्छा एक चीज तो आप ये करना कि आपकी जो रिकॉर्डिंग जाती है ना आपके ग्रुप में, अच्छा माइक बंद कर लो पहले, ठीक है। आप अगर अभी क्लास ज्वाइन की हो तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि हर दिन आपके ग्रुप में क्लास की रिकॉर्डिंग जाती है, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 11 बजे के आसपास चली जाएगी। तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख लें तभी सारी चीजें समझ में आएगी। एक बार मैं जल्दी समझा दे रहा हूँ। एक चीज होता है बॉड मास। तो बॉड मास में क्या होता है, इसका मतलब ब्रैकेट, वो तो अभी के लिए रहने दो। डिवीजन मतलब भाग देना, मल्टीप्लाई करना, गुना करना, ए का मतलब जोड़ना और इसका मतलब घटाना। तो इसी को फॉलो करते हैं, मतलब पहले ब्रैकेट करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले डिवाइड करना होगा, फिर घटाना होगा, क्योंकि पहले डी दिखता है बाद में एस दिखता है, ठीक है। तो पहले डिवाइड किया तो 1 आया, 24 में से 1 घटाया 23 में, ठीक है। तो और क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिए जल्दी से, ट्राई करो सब लोग। और कोशिश यही करना कि क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन करो। चलिए इसको ट्राई करो। 3 + 3 × 3, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 3 + 3 × 3। नो बस सर। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है। पहली बात तो साहिल, आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो तो बेसिक रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी माइक ऑन करके आंसर नहीं बता, ठीक है। नो
बार बार किसी का भी माइक ऑन होगा तो हो सकता है कि आप अगर क्लास बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना आपके अकेले की वजह से। ऐसा सोचो कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, अगर सभी माइक ऑन 18 करते सर हैं, अच्छा माइक नहीं ऑन करना ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है, फिर से माइक ऑन कर रहे हो। तो अगर सभी बच्चे अगर माइक ऑन करके आंसर देने लगे तो फिर आपको भी परेशानी। ठीक है साहिल, आप कैमरा बंद कर दो, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पोल में आंसर करो तब तक। और काफी लोगों ने कर दिया है, अच्छी बात है। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में पोल को एंड करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखो इसको इस तरीके से समझो। देखो आप अभी क्लास ज्वाइन किया, इसको ऐसे समझना, बॉड मास को देखा, सबसे पहले बॉड मास लिख दिया। सर आंसर नहीं जा रहा। अभी अब मैं पोल को एंड कर दिया, तो अब चैट में लिख पाओगे आप। अभी आप चैट में लिखो। देखिए यहाँ पर एक गुना है जिसको एम कहते हैं, मल्टीप्लाई। जोड़ के लिए एडिशन यानी ए लिखते हैं। पहले हमें एम आता दिखता हुआ, फिर ए आता है, तो पहले आपको गुना करना होगा, बाद में आपको जोड़ना होगा, है ना। भले ही पहले जोड़ लिखा हुआ है, लेकिन पहले आपको गुना करना होगा। तो आप लिखोगे 3 + 3 गुना 3 को पहले आपने गुना कर, है ना, तो इसको गुना करोगे, बोलोगे 3 + 3 = 9, है ना, और 9 में 3 को जोड़ोगे तो 12 मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगर आप पहले जोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये बताइए। समझ में आया तो जल्दी से यस लिखो, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। इसमें 2 ऑपरेशन, सॉरी 3 ऑपरेशन, ट्राई करो इसे। 8 - 7 + 6 × 4। ट्राई करो इसे। ठीक है, काफी लोग के आंसर आ गए, वेरी गुड। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है विक्रम, वेरी गुड। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कम आया, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा समय लग रहा हो। ट्राई करो आप, बिल्कुल अभी मैं समय दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करिए जल्दी से। समझ में नहीं आया। अच्छा ये समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप समझ में नहीं अच्छा आया नहीं सर। आ रहा, थोड़ा सा वेट कर। ठीक है, अभी मैं इसको एंड करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो समझाया नहीं, अभी तो क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है सर, इतना वेरी गुड, तो काफी बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, बिल्कुल सही सही। अभी भी आपको 20 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, 20 सेकंड और ट्राई करो इसे। अच्छा ये मत सोचा करो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैं आंसर ही नहीं करूंगा, नहीं। ठीक है, जो भी आपको लगता है सही करो आप। ठीक है, मुझे उससे पता चलेगा ना कि आप कितना सही कर पा रहे हो, कितने बच्चे का आंसर गलत हो रहा है। उसे आप, उसी से आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलतियां करी। आंसर जरूर करो, चाहे सही हो या गलत। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और ट्राई करो आप। 5 सेकंड और, 5
4 3 2 1। अच्छा, जो भी बच्चे आज पहली बार ज्वाइन किए हो, शायद साहिल आप पहली बार आप ज्वाइन किए हो, तो अभी आप लेफ्ट मत करना क्लास, थोड़ी देर में आपको मैं सारी कुछ बातें बता दूंगा, उसके बाद आप क्लास लेफ्ट करो। अब देखिए इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक माइनस दिखा सबसे पहले, फिर प्लस दिखा और गुना दिखा, 3 चीज दिखा। घटाव के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी एस लिखते हैं, जोड़ के लिए एडिशन यानी ए लिखते हैं, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन यानी एम लिखते हैं। अब अगर मैं बॉडमास को देखूं, बॉडमास में इन तीनों में सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले एम दिख रहा है, इधर से आपको देखना होता है ऐसे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, सबसे पहले आपको गुना करना होगा, तो सबसे पहले आप गुना कर ही दो, ठीक है। सबसे पहले एम दिखा, गुना किया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 8 - 7 प्लस 6 गुना 4 में, आप इसको गुना करो पहले, तो आप लिखोगे 8 - 7 प्लस 6 × 4 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 चौके 24 मिलेगा। इतना क्लियर है? 8 - 7 प्लस 6 गुना 4 24 मिल गया। इतना क्लियर है, हाँ या ना, ये बताइए। 12 कैसे मिल रहा है? 6 × 4 करोगे तो 24 मिलेगा ना, 6 चौक 24 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 चीज और बचा, गुना तो खत्म हो गया, अब यहाँ पर बच रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना। अब आपको यह भी बताया गया था कि बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग जोड़ते हैं, बाद में घटाते हैं, लेकिन अभी एक चीज और बताया गया था ना आपको कि अगर सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव है तो इन दोनों में कुछ भी पहले कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप पहले जोड़ दो या पहले घटा लो। अभी बताया था कि नहीं बताया था, ये बताओ, है ना। तो अगर आपके पास सिर्फ जोड़ और घटाव है तो आप कुछ भी पहले कर लो, पहले जोड़ लो या पहले घटा लो। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे कर लूँ, 8 में से 7 को पहले घटा ही लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 + 24 मिलेगा, और 24 में 1 जोड़ोगे तो 25 मिलेगा, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो। क्लियर है? अगर आपके पास सिर्फ जोड़ घटाव है तो आप पहले कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, ठीक है। अब समझ में आया साहिल, या जो भी बच्चे बोल रहे थे समझ में नहीं आया, बताओ। प्लीज रिपीट मी सर। रिपीट कर दूं? चलो आप माइक ऑन यस सर। करके बताओ मुझे। यहाँ पर बताइए। माइनस है, समझ में माइनस, आया सर? माइनस के लिए आप एस लिखते हो ना, इसके लिए आप यस ए सर। लिखते हो, इसके लिए एम लिखते हो। यस बॉडमास, सर। अच्छा कुछ बच्चे हैं जो माइक ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से करोगे, मैं सभी का भी माइक बंद कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है अभी आप माइक कोई भी ओपन नहीं कर पाओगे, इसको समझ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, गुना करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई बॉडमास में सबसे पहले दिखता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया 8 है ना, 8 - 7 प्लस 24। अब यहाँ पर 2 ही चीज दिख रहा है, माइनस प्लस, और माइनस प्लस में मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले कुछ भी कर लो, आपका आंसर सही आएगा, है ना। तो 8 में से 7 घटाया 1 मिला, 24 को जोड़ा 25 मिल गया, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, क्लास थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो। तो अगर कोई डाउट है तो आप अभी रुक के पूछ सकते हो।